हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विरत दुबे आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आज एक खबर इतिहास या फिर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रही है, लेकिन ये खबर पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान में आप लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा। महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने सिख साम्राज्य की एस्टैब्लिशमेंट किया था, उनकी मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात पाकिस्तान ने कही है। कहाँ? करतारपुर साहिब में। तो वो क्या खबर है, उससे संबंधित क्या जुड़े आयाम है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी आइए इस आज के लेक्चर में जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है 26 जून और 26 जून को शाम को 6 बजे एक बैच शुरू हो रहा है जो 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू सीजन का पहला बैच है। तो ये बैच बहुत आवश्यक है क्योंकि धीरे धीरे 2025 के लिए अब समय निकलता जा रहा है। और ये विषय अगर आप हिंदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हिंदी में अगर आप इस वीडियो या फिर इसके जो लेक्चर्स हैं, यानी कि तैयारी का जो माध्यम अगर आपका हिंदी है, तो आप हिंदी में पॉलिटी विषय के साथ इसकी शुरुआत होते हुए आज शाम को 6 बजे से देखेंगे। ललिता दहिया मैम इस बैच की शुरुआत कर रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतिहास के लिए आपको हमारे बैचेस इसमें मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं। जैसे इसमें आपको 18 किताबों का आपको सेट जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। किताबों का एक सेट जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा पूरा। ये आपके घर में फिजिकली भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस को हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पूरी प्रिपरेशन कर सकें, आपको सारी चीज़ें उसमें समझ में आ सकें। इस तरीके से हम इसको पढ़ाते हैं, इस तरीके से हम समझाते हैं। इसके अलावा जब आपका प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देंगे, IGP जिसको बोलते हैं। और ऐसी शायद कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की आवश्यकता होती हो और हम इस बैच में आपको उपलब्ध ना कराते हो। मतलब आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। लाइव क्लास मिस हो जाती है अगर तो, चाहे आप नोट्स की बात कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, वीकली टेस्ट की बात कर रहे हो, सेक्शन वाइज टेस्ट की बात कर रहे हो, या फिर तैयारी करते समय डिमोटिवेट हो रहे हैं तो किसी मेंटर की आवश्यकता है आपको, या फिर क्वेश्चंस पूछने हैं बीच में आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको मेंटर की आवश्यकता है। एक स्टूडेंट को अपने यूपीएससी की तैयारी में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब चीज़ हम इसमें उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कंबाइंड कंप्लीट बैच है जिसको हम बोलते हैं GS फाउंडेशन बैच P2I, यानी कि प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक। तो इस बैच की शुरुआत आज शाम 6 बजे हो रही है। तो जरूर आप इसमें जुड़िए। विरद लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बैच 29,999 में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस बैच में उपलब्ध ना हो। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर क्या है? पाकिस्तान तो इंस्टॉल महाराजा रणजीत सिंह स्टैचू एट करतारपुर साहिब टुमारो। मतलब ये खबर कल की थी और आज के लिए है, यानी कि यहाँ पर टुमारो की जगह हम आज लिख सकते हैं। ये खबर कल की थी एक्चुअली, तो कल शाम को ये खबर आई। तो आज हमको ये पता चल रहा है कि उन्होंने, पाकिस्तान सरकार ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर करतारपुर साहिब में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को इंस्टॉल किया जाएगा। बेसिकली ये री-इंस्टॉलेशन की बात है, यानी कि दोबारा से इंस्टॉल करे जाने की बात है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए खबर में और चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं, पाकिस्तान में एक व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जिनका नाम है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जी जो हैं वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी PSGPC के अध्यक्ष हैं और ये पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री भी हैं, ठीक है। प्रथम आपको सिख मंत्री के तौर पर भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रथम सिख मंत्री हैं, इन्होंने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है इसके अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो मूर्ति है ये रीइंस्टॉल की जाएगी। किसकी रीइंस्टॉल की जाएगी मूर्ति? ये महाराजा रणजीत सिंह जी की है। महाराजा रणजीत सिंह कौन है? ये सिख साम्राज्य के पहले शासक हैं। हालांकि ये मूर्ति पहले भी स्थापित करी गई थी, लेकिन अब इसे रीइंस्टॉल किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब पहले स्थापित करी ही गई थी तो इसे पुनर्स्थापित करने का क्या मतलब है या क्यों इसको किया जा रहा है? तो घटना यह है कि 2019 में
यहाँ जो करतारपुर जो साहिब है वहाँ पर गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। और ये गुरुद्वारा जो है इसमें जो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वहाँ के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनकी तो आस्था है ही, भारत के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनकी भी वहाँ पर बहुत आस्था रहती है। अक्सर आपने सुना होगा कि करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर्स वगैरह वो जो है वो भारत से ओपन किए जाते रहे हैं और उसको लेकर के कई बार मुद्दे उठते रहे हैं। तो बहुत फेमस जगह है, आपको मालूम ही है। वहीं पर 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो है एक बनाई गई थी। किनकी बनाई गई थी? महाराजा रणजीत सिंह की। ये 2019 में क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। तो पाकिस्तान में एक वहाँ की इस्लामिक सांप्रदायिक पार्टी है जिसका नाम है दल तहरीर ए लब्बैक। तो तहरीक ए लब्बैक जो है, तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान, इसको शॉर्ट में टीएलपी बोला जाता है। तो टीएलपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस समय इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। 2019 की ये बात है। 2019 में भी ये खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी उस दौरान। तो अभी यहाँ पर वही बात मैं कर रहा हूँ कि उस मूर्ति को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से उसको रीइंस्टॉल किया जा रहा है। और रीइंस्टॉल करने के साथ साथ वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है उसके जो धार्मिक हित हैं उसकी सुरक्षा हो सके, इसका भी सरकार ने आश्वासन दिया है। साथ ही साथ एक और खास उद्देश्य है कि वहां पर भारत से आने वाले सिख जो हैं उनको भी प्रतिमा देखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि यहां से कुछ भारतीय हैं जिनको ये जो प्रतिमा का अनावरण हो रहा है या प्रतिमा जो है रीइंस्टॉल जो हो रही है वहां पर, उस प्रतिमा के रीइंस्टॉलेशन में भारत के सिख समुदाय के जो लोग हैं वहां पर उनको भी उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्वासन प्रदान किया है कि अब जो मूर्ति है उसकी सुरक्षा को लेकर के कड़े प्रबंध किए जाएंगे और ये आश्वासन दिया गया है कि मूर्ति जो है अब आगे से सुरक्षित रहेगी। क्योंकि पहले जो है जब एस्टैब्लिश किया गया था तो 2019 में उसे क्या कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। चलिए, तो ये तो हमने करंट के बारे में जाना, लेकिन अब थोड़ा सा महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी जानना जरूरी है, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर एस्टैब्लिश करी जा रही है। महाराजा रणजीत सिंह 1780 में जन्मे थे और 1792 में अगर आप देखेंगे तो सुकरचकिया जो प्रमुख मिसल है वहां पर आपको सुकरचकिया मिसल के बारे में आपको पता चलेगा। मिसलें कई सारी हुआ करती थी, या मिसल ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली पहले मिसल क्या है उसको समझ लेते हैं। सिख संप्रदाय जो है, जैसे भारत जो है, अगर आप थोड़ा सा आधुनिक भारत के समय में चल रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आसपास का जो भारत है, तो उसमें से 18वीं शताब्दी के आसपास की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य आपको मालूम है कि चल रहा है। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है। तो पश्चिमोत्तर भारत में जो ये एरिया है, पंजाब इत्यादि का, मुल्तान का, लाहौर है, पेशावर है, इन सब जगहों पर मुगलों की रियासतें हुआ करती थी या मुगल साम्राज्य का विस्तार वहां तक हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मुगल जो है वो डिक्लाइन होने लगे और उन्हीं एरियाज से फ्री होकर के वहां पर सिख साम्राज्य जो है वो अलग अलग मिसल्स के तौर पर इंडिपेंडेंटली जो है वो फ्री हुआ। तो 12 मिसलें थी कुल, ये 12 सिख मिसलें हैं। आप इनको 12 सिख मिसलों में 12 सिख मिसल्स जो हैं वो सबकी सब जो हैं सॉवरेन सिख एक कह सकते हैं कि दल के तौर पर आपको वो देखने को मिलती हैं। तो 12 के 12 सिख साम्राज्य हैं, आप ऐसे मान लीजिए, अलग अलग स्वतंत्र साम्राज्य हैं। उन्हीं में से एक सुकरचकिया मिसल है और उसी सुकरचकिया मिसल से इनके पिता जो महासिंह हैं, महासिंह जो हैं वो बिलोंग किया करते थे। 1792 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो है महाराजा रणजीत सिंह उनके स्थान पर गद्दी पर बैठाए गए और उनके, क्योंकि अभी वो नाबालिग थे या अभी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, हम कह सकते हैं छोटी उम्र के थे, 12 साल के आसपास के थे, तो उनकी जगह पर उनको गद्दी पर बैठा करके एक परिषद बनाई गई और उस परिषद के माध्यम से उनके नाम से शासन वहां पर किया जाना शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तकरीबन 18 साल के जब महाराजा रणजीत सिंह हुए तो उन्होंने अपने आप को तमाम सारी जो परिषदें बनाई गई थी उनसे मुक्त किया और स्वयं शासन करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और वही हैं जिन्होंने आगे चल करके जो वो 12 मिसलें हुआ करती थी उन सभी 12 मिसलों को समाप्त करके उसकी जगह पर एक संगठित सिख साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट किया है। इसी वजह से हम महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो पश्चिमोत्तर भारत में लाहौर में बनाई। तो इनकी राजधानी क्या हुई? लाहौर। बेसिकली लाहौर को उन्होंने 1799 में जीत लिया था।
1799 में लाहौर को जीतने के बाद 1801 में 1801 में उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी और यहां से शासन चलाना शुरू किया। इन्हें एक उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहते हैं, शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जिस एरिया पर, जहां पर अफगानिस्तानी शासकों का कब्जा हुआ करता था, उन्हें पराजित करके और उस एरिया को उन्होंने अपने स्वतंत्र सिख साम्राज्य के हिस्से में ऐड किया है। तो वो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इनके साम्राज्य की बात करें तो इनका साम्राज्य जो है वो एक अंतर क्षेत्रीय साम्राज्य है। मतलब कई सारे जो अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे या कई सारे अलग अलग जो राज्य क्षेत्र हुआ करते थे, उन राज्य क्षेत्रों में इनका जो साम्राज्य है वो विस्तृत व्यापित हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो इन्होंने लाहौर पे कब्जा किया, मुल्तान पे कब्जा किया। मुल्तान, ये लाहौर मुल्तान वाला जो इलाका है ये पूर्व के मुगलों के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये उन राज्यों में एंटर करते हैं, उनके क्षेत्र जो है, रीजन्स जो हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं और अपने राज्यों में लाते हैं। इसी तरीके से पेशावर, काबुल इत्यादि की बात आपको देखने को मिलेगी। अगर हम राज्य की सीमाओं से इस चीज को समझने का प्रयास करें तो उत्तर पूर्व में लद्दाख तक आपको ये पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा, यदि अगर आपके लिए बड़ा कर देता हूं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, तो शायद आपको और अच्छे से दिखाई दे जाएगा मैप, है ना। थोड़ा सा मैं यहां पर मैप को थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको शायद ये दिखाई दे जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो एरिया है ये महाराजा रणजीत सिंह का एरिया है। अगर आप इनके राज्य की सीमाओं को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये अमृतसर लुधियाना वाला इलाका है, यहाँ पर अमृतसर है, यहाँ लुधियाना है। मैं थोड़ा इसमें पॉइंट लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको ये जो लोकेशंस हैं वो दिखाई दे जाए। ठीक है, ये जो लोकेशंस हैं वो दिखाई दे जाएं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हिस्सा है ये लाहौर है, ये लाहौर है। यहाँ पर ये अमृतसर है, अमृतसर। ये वाला जो हिस्सा है ये लुधियाना है। लुधियाना भी इनके राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर हम देखें तो ये गुजरांवाला जगह है, गुजरांवाला जो जगह है, गुजरांवाला जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर इनका जन्म हुआ है, यहीं पर आपका जन्म हुआ है 1780 में। ठीक है, तो ये गुजरांवाला इलाका है। ये आपको गिलगिट देखने को मिल रहा है, गिलगिट। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है पूरा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे मुल्तान है, यहां पर ये मुल्तान है। ठीक है, ये बहावलपुर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर बहावलपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो इनकी आपको देखने को मिलती हैं। और इधर की ओर आपको यहां पर पेशावर, यहां पर आपको पेशावर देखने को मिलेगा। अब मैं अगर इसको बड़ा करता हूं तो आपको सादा क्लियरली सारी चीजें दिखाई देंगी। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें। तो आप देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में लद्दाख तक उनका साम्राज्य आपको फैला हुआ दिखाई देता है। तो आप उत्तर पूर्व की तरफ जाइए तो आपको लद्दाख तक का पूरा हिस्सा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये इनका जो राज्य है वो राज्य जो है उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो खैबर दर्रा, यहाँ पर कहीं पर आपको खैबर दर्रा जो है वो देखने को मिलेगा। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो पंजनद की बात कर रहे हैं। ये इंडस रिवर यहाँ से जाती है, ये सिंधु नदी आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये इंडस रिवर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इंडस रिवर और यहाँ पर ये सतलज है, यहाँ पर ये सतलज है। सतलज इनके राज्य की दक्षिणी सीमा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक बात रिकॉल करा दूं, अंग्रेजों के साथ जो है इनका, ब्रिटिशर्स के साथ में, अंग्रेजों के साथ में इनकी एक संधि हुई थी जिसको हम लोग अमृतसर की संधि बोलते हैं, अमृतसर की संधि। और इस अमृतसर की संधि की इंपॉर्टेंस महाराजा रणजीत सिंह के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक छोटा सा छोड़ रहा हूँ। अमृतसर की संधि मैंने कुछ और सेशंस में भी कवर कराई है। एक मैंने सेशन महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में लिया था जिसमें मैंने आपको पंजाब वाला जो रीजन है, लाहौर वाला जो प्रांजहान की, लाहौर की जो राजधानी हुआ करती थी, तो मोरा सरकार जो है इनकी एक कह सकते हैं कि तवायफ हुआ करती थी, जिनके जो इनके साथ कंबाइंड हुए थे, जिनके साथ ये जुड़े थे। तो उस पर मैंने एक सेशन लिया था। आप जाकर के करंट अफेयर्स बाय विरत दुबे वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट पे जाकर के देखोगे तो मैंने उसमें कवर किया है। उसमें मैंने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया और उसमें मैंने आपको जो अमृतसर की संधि उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी दी है। लेकिन फिर भी आप लोगों से यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि कब हुई थी। उसी संधि की मैं बात कर रहा हूं जिसमें उन्होंने यहां पर ये अंग्रेजों के साथ में उनकी जो दक्षिणी सीमा है सतलज के तौर पर फिक्स करी गई थी। हालांकि ये बात तक काफी समय तक चलती रही, बाद में अंग्रेजों ने इसको
आधारहीन बताया और ब्रीच किया था इस संधि को आगे चल करके, हालांकि तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में है, खैबर दर्रा इनके पास में है। पंचनद वाला इलाका मैं बता रहा था आपको, तो पंचनद वाला इलाका कौन सा है, मतलब ये सिंधु नदी और सिंधु की जो 7 सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे नीचे आपको सतलज नदी देखने को मिलेगी। तो पूरा का पूरा बीच का जो रीजन है वो उन्होंने कवर किया है। तो ये ओवरऑल उनका एक क्या है, ओवरऑल उनका एक आपको यहां पर साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति जो है वो करतारपुर साहिब में लगाई जा रही है। करतारपुर साहिब की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो ये बाउंड्री में, ये देखिए लाहौर है, और लाहौर के उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी है। ये नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्व की तरफ करतारपुर साहिब यहां देखने को मिलेगा। और करतारपुर साहिब जो है वो भारत की बाउंड्री से काफी ज्यादा करीब आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। वहां पर एक बड़ा अच्छा सा मंदिर है, गुरुद्वारा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर अमृतसर है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जैसे ये जो मैं बता रहा था इनकी राजधानी लाहौर है, तो इनकी राजधानी लाहौर जो है ये इनकी प्रशासनिक राजधानी रही है। लेकिन अगर हम इनकी धार्मिक राजधानी की बात करें, रिलीजियस जो इनकी कैपिटल थी, वो रिलीजियस कैपिटल ये अमृतसर थी। रिलीजियस कैपिटल क्या थी, अमृतसर हुआ करती थी। तो अमृतसर उनकी जो है क्या है, एक जो है राजधानी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन वो धार्मिक राजधानी है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ जा रहा हूं। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है या है? वह फाजिलपुरिया मिसल से जुड़े हुए थे, डोगरा और नेपालियों के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध थे, अमृतसर रणजीत सिंह के राज्य की धार्मिक राजधानी थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 और 3, या फिर 1 2 और 3 सभी सही हैं। कौन सा सही है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते मैं फिर आपको याद दिला दूं, आज ही शाम को 6 बजे बैच की शुरुआत हो चुकी है। हिंदी मीडियम में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी विषय में शुरुआत हो रही है, और पॉलिटी विषय की शुरुआत ललिता दहिया मैम कर रही हैं। इसमें इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है तो आप जरूर मुझे बताइए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी 29 तारीख को, यानी कि इसी 29 जून को सुबह 11 बजे आपसे मुलाकात होगी प्रयागराज में। प्रयागराज में स्टडी आईक्यू की ओर से एक ग्रैंड सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आप प्रयागराज में जो यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर के संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम में मैं उसका एड्रेस आपको दे दूंगा। प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर भी हमारा उपलब्ध है, वहां पर भी एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये बैच 74,999 में उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप विरद.दुबे के नाम से हमारे टेलीग्राम को खोजिए। इंस्टाग्राम में भी आप हमसे सोशली कनेक्ट हो सकते हैं विद द सेम नेम। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कुछ आप विशेष बात चर्चा करना चाहते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस ईमेल आईडी पर ड्रॉप कर दीजिए, और अपने जो परेशानी है वो भी बता दीजिए। आप लोगों का इंतजार रहेगा हमें बैच में, और इंतजार रहेगा प्रयागराज के सेमिनार में। जो लोग वहां पहुंच सकते हैं जरूर पहुंचेगा, मैं भी पहुंचूंगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।